अक्सर एक बात मन में आती है। रोज सुबह जब हम नींद से जागते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं, तो सामने जो चेहरा दिखता है, क्या हम सच में सिर्फ वही हैं? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हर इंसान के मन के किसी गहन तक कोने में जरूर गूंजता है। बिल्कुल, कि मतलब मैं असल में कौन हूँ? क्या इंसान केवल वो हार्ड मास का शरीर है जो आईने में दिख रहा है, या फिर वो लगातार चलने वाले जो विचार हैं, वो एंडलेस सिलसिला जो कभी शांत नहीं होता? क्या हम वो हैं? या शायद इन सबसे भी परे कुछ बहुत ही गहरा और सूक्ष्म है। वही तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय दो ऐसे शब्दों पर आधारित हैं जो सुनने में तो काफी आम लगते हैं, पुरुष और प्रकृति। लेकिन दर्शन शास्त्र में इन्होंने पूरी मानव जाति के अस्तित्व को परिभाषित किया है। सही कहा। और आज जो स्रोत और अध्ययन हमारे पास है उसका नाम है पुरुष और प्रकृति, चेतना और प्रकृति का नृत्य। और हमारा मुख्य मिशन आज यही है कि इन दो भारी भरकम शब्दों के रहस्य को पूरी तरह से सुलझाया जाए। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये दोनों तत्व मिलकर इस पूरे नाटक को रचते हैं, जिसे खैर हम जीवन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, मैं शुरुआत इस बात से करूंगी कि ये एक ऐसा विषय है जो मानव चेतना के सबसे गहरे और संवेदनशील स्तरों को छूता है। आध्यात्मिक जगत में इन शब्दों का उपयोग बहुत होता है, लेकिन लोग अक्सर उलझ जाते हैं। बिल्कुल उलझ जाते हैं। शब्दों के इस माया जाल से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जब तक इन दोनों शब्दों के पीछे छिपे विज्ञान को नहीं समझा जाता, तब तक मैं कौन हूँ का जवाब अधूरा ही रहना है। और इस जटिल दार्शनिक को आसान बनाने के लिए इस अध्ययन में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ। कार और ड्राइवर का दृष्टांत। हाँ, कार और ड्राइवर, इसे ऐसे समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बहुत ही शानदार कार है। उस कार के कई भौतिक हिस्से हैं, रबर के टायर हैं, एक कॉम्प्लेक्स इंजन है, तारों का जाल है। सही कहा, और धातु का एक मजबूत बाहरी ढांचा है। अब समय के साथ ये कार पुरानी होती है, टायर घिसते हैं, इंजन में खराबी आती है, या बम्पर पर खरोंच लग सकती है। उसके हर एक हिस्से को मापा जा सकता है, बदला जा सकता है, और मैकेनिक के पास ले जाकर ठीक भी किया जा सकता है। दर्शन की भाषा में ये भौतिक कार ही असल में प्रकृति है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उस कार के अंदर एक ड्राइवर भी बैठा है। ड्राइवर। और वो ड्राइवर स्वयं वो धातु की कार नहीं है। वो ड्राइवर असल में वो चेतना है जो उस जड़ कार को दिशा दे रही है, उसे जीवंत कर रही है। इसी शुद्ध चेतना को दर्शन शास्त्र में पुरुष कहा गया है। तो समस्या कहाँ आती है? समस्या, जिसे ग्रंथों में माया या महान भ्रम कहा गया है, वो ये है कि इंसान ने खुद को ही वो कार समझ लिया है। अच्छा। ये एक ऐसी पहचान का संकट है जहाँ ड्राइवर पूरी तरह से भूल गया है कि वो सिर्फ एक यात्री है। उसने लोहे के उस ढांचे को ही अपना स्वरूप मान लिया है। सुनने में बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन मतलब असल जिंदगी में ये इतना आसान तो नहीं है। जब उस भौतिक कार यानी शरीर पर कोई खरोच आती है तो दर्द सीधे तौर पर महसूस होता है। बिल्कुल होता है। तब अज्ञानता के कारण यही लगता है कि मुझे चोट लगी है, जबकि खरोच तो केवल बाहरी ढांचे पर आई थी। वही तो माया है। और ये एक ऐसा भ्रम है जो हर किसी की जिंदगी को अंदर तक उलझा कर रख देता है। जैसे जैसे भौतिक शरीर बूढ़ा होने लगता है, बाल सफेद होते हैं, झुर्रियां पड़ती हैं। हाँ, तो भीतर एक भयानक डर पैदा होने लगता है कि मैं समाप्त हो रहा हूँ, मेरा अंत करीब है। और मैं कहूंगी कि यही वो जगह है जहाँ ये दर्शन हमारी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जुड़ता है। वो डर असल में इसी भ्रम का सीधा नतीजा है। जब तादात्म्य यानी आइडेंटिटी उस भौतिक वस्तु से जुड़ जाती है जो स्वभाव से ही परिवर्तनशील है, जो बनी है और जिसे नष्ट होना ही है। सही कहा। तो दुख और चिंता का जन्म होना स्वाभाविक है। एक ड्राइवर का कार के साथ ये गहरा तादात्म्य ही मानव जीवन के अधिकांश मानसिक संघर्षों का मूल कारण है। अगर वो सिर्फ ये याद रखे कि मैं इस गाड़ी में बैठा जरूर हूँ, पर मैं ये गाड़ी नहीं हूँ, तो कार के पुराने होने का डर अचानक से गायब हो जाएगा। यहाँ से ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि अब हम सांख्य दर्शन की गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। जी। अध्ययन स्पष्ट करता है कि ये पूरी सृष्टि, ये विशाल ब्रह्मांड केवल पुरुष और प्रकृति का ही एक भव्य नृत्य है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि जो कुछ भी हिल रहा है, जो कुछ भी बदल रहा है, वो सब प्रकृति है। हाँ, चाहे वो बाहर का भौतिक शरीर हो,
मन में उठने वाली भावनाएं हों, लगातार बदलते विचार हों, या यहाँ तक कि इंसान का अहंकार और बुद्धि भी, वो सब प्रकृति का हिस्सा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो अचल है, जो अजन्मा है और जो केवल एक साक्षी भाव से इस पूरे खेल को चुपचाप देख रहा है, वो पुरुष है। लेकिन मेरी एक उलझन है यहाँ। कैसी उलझन? हम अक्सर अपने विचारों और अपने मन को ही अपनी असली पहचान मानते हैं। दर्शन मन को भी प्रकृति यानी कार का हिस्सा कैसे कह सकता है? इस बिंदु को थोड़ी और गहराई से समझना आवश्यक है, क्योंकि यहीं पर लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। हम मानते हैं कि हमारा शरीर कार है और हमारा दिमाग या विचार ड्राइवर है। आमतौर पर यही लगता है। लेकिन संख्या दर्शन के अनुसार मन, बुद्धि और अहंकार ये सब बहुत ही सूक्ष्म स्तर की प्रकृति हैं। इनमें अपनी कोई चेतना नहीं होती। अध्ययन बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है कि प्रकृति में अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन करने की असीमित क्षमता होती है। यानी वो कुछ भी बन सकती है। हाँ, वो पहाड़ बन सकती हैं, नदी बन सकती हैं, शरीर बन सकती हैं और विचार या भावना का रूप भी ले सकती है। लेकिन प्रकृति में स्वयं को जानने की चेतना नहीं होती। अच्छा। इसके विपरीत पुरुष पूर्ण रूप से शुद्ध चेतना है, लेकिन वो चेतना स्वयं को भौतिक रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकती। वो सिर्फ जानता है, वो करता कुछ नहीं है। ये तो एक प्रकार से अंधे और लंगड़े की कहानी जैसा प्रतीत होता है। दूसरे के पास चलने की शक्ति है, पर वो देख नहीं सकता। दोनों को इस सृष्टि का ये खेल रचने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता है। अध्ययन में महाभारत के दौरान श्री कृष्ण का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है इस विषय पर। जी, कुरुक्षेत्र वाला प्रसंग। हाँ, जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से स्वयं को अजन्मा और अविनाशी कहा था, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि भौतिक जगत में उनका कोई शरीर नहीं था या वो ट्रांसपेरेंट थे। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। कृष्ण के उस कथन का वास्तविक अर्थ उनके उसी तादात्म्य से जुड़ा था जिसकी हम बात कर रहे थे। उनकी पहचान उस भौतिक शरीर यानी उस कार से नहीं थी जो रथ पर खड़ी थी। उनकी पहचान उस ड्राइवर से थी। बिल्कुल, उस शाश्वत चेतना से जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। जब कोई साधारण मनुष्य इस भौतिक देह को, अपने पद को या रिश्तों को अपना सब कुछ मान लेता है, तो वो असल में प्रकृति में अपना ही भौतिक प्रतिबिंब देख रहा होता है और उसी से प्यार कर बैठता है। हाँ, लेकिन जब इंसान स्वयं को पुरुष के रूप में पहचानता है, तो वो पराकृति यानी प्रकृति के पार की जो शाश्वत व्यवस्था है, उससे सीधे तौर पर जुड़ जाता है। वो खेल में रहते हुए भी खेल से बाहर हो जाता है। अद्भुत। अच्छा, एक और बात, जब हम इस शुद्ध चेतना या पुरुष की बात करते हैं, तो अक्सर दिमाग में एक जेंडर की छवि बन जाती है। ये एक बड़ी भ्रांति है। हाँ, और इस गहन चर्चा में इस पर बात करना बहुत जरूरी है। समझ में पुरुष शब्द का मतलब सीधे तौर पर जेंडर से यानी आदमी या मैन से जोड़ लिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे भाषा की एक सीमा ने एक इतने बड़े ब्रह्मांडीय शब्द को एक संकीर्ण पहचान तक सीमित कर दिया है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक भ्रांति है जिसे इस अध्याय में बहुत ही दृढ़ता से दूर किया गया है। देखिए, पुरुष का अर्थ किसी भी प्रकार से जेंडर या लिंग नहीं है। उसका बायोलॉजिकल मेल होने से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं। यहाँ पुरुष से तात्पर्य केवल और केवल उस शुद्ध आध्यात्मिक चेतना से है जो हर जीवित प्राणी के भीतर मौजूद है। जेंडर तो केवल इस भौतिक शरीर की एक बहुत छोटी सी सीमा है। उस कार का एक फीचर समझ लीजिए। सही कहा। आध्यात्मिक धरातल पर उस परम चेतना का कोई जेंडर नहीं होता। वो स्त्री भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है, वो बस है। इसी भ्रांति से जुड़ा हुआ एक और बेहतरीन उदाहरण शिव और शक्ति का दिया गया है। जी। जब भी शिव और शक्ति का नाम लिया जाता है, तो अक्सर मन में एक स्त्री और एक पुरुष की मानवाकार छवि उभरने लगती है, जो पहाड़ों पर बैठे हैं। लेकिन अध्ययन कहता है कि इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को मानव रूप में देखना अध्यात्म की सबसे बड़ी भूलों में से एक है। हम अपनी इंसानी सीमाओं को उस विशाल सत्य पर थोपने की कोशिश करते हैं। पूर्णतः शिव और शक्ति कोई जेंडर नहीं है। उन्हें स्त्री या पुरुष के रूप में देखना उनकी अनंतता को एक छोटे से बक्से में बंद करने जैसा है। ये दोनों असल में एक ही असीम ब्रह्म की दो अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। इसे एक रूपक से समझाया गया है, सूरज और उसकी रोशनी का रूपक। बिल्कुल। क्या कोई सूरज को उसकी रोशनी से अलग करके देख सकता है? क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ सूरज खत्म होता है और यहाँ से रोशनी शुरू होती है? ऐसा करना तो असंभव है। वही बात है। उसी तरह शिव और शक्ति आपस में अभिन्न है।
शिव वो परम चेतना है जो पूरी तरह से स्थिर है, अचंचल है, जो साक्षी है। और शक्ति वो ब्रह्म ऊर्जा है जो निरंतर सृजन करती है, निर्माण करती है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को गतिमान रखती है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकला कि आत्मा के स्तर पर केवल एक ही ऊर्जा मौजूद है। जेंडर की ये धारणा केवल भौतिक शरीर तक सीमित है, लेकिन उस अनंत ब्रह्मांड के स्तर पर केवल एक ही ऊर्जा अलग अलग रूपों में नृत्य कर रही है। सही। चेतना और प्रकृति का ये नृत्य असल में उसी एक परम ऊर्जा का विस्तार है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो हम अद्वैता यानी नॉन ड्युअलिटी के उस गहरे दर्शन में प्रवेश करते हैं जिसे समझना इस चर्चा का एक अहम पड़ाव है। अद्वैता दर्शन। हाँ, और अध्याय में दिया गया जल का रूपक इस अद्वैत की समझ को बहुत आसान बना देता है। समुद्र की ओर देखिए, उसमें अनगिनत लहरें उठती हैं, छोटे बड़े बुलबुले बनते हैं, सतह पर झाग पैदा होता है। बाहर से देखने पर एक विशाल लहर दूसरे छोटे बुलबुले से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। उनका आकार अलग है, उनकी गति अलग है। अगर उनमें चेतना होती तो शायद एक लहर दूसरी लहर से लड़ती कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। लेकिन अंततः वे सब क्या हैं? उनके अस्तित्व का मूल क्या है? वे सब केवल और केवल पानी ही तो हैं। पानी के अलावा उनका कोई वजूद नहीं है। वैसे ही मनुष्य, पशु पक्षी, विशाल पेड़ पौधे और ये पूरी विविधता से भरी प्रकृति बाहर से देखने में चाहे कितनी भी अलग क्यों न लगे, अपने मूल रूप में वे सब अंततः वही ब्रह्म हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति और उसकी परछाई का सिद्धांत सामने आता है, जिसे मी एंड माय शैडो कहा गया है। हाँ, अध्ययन एक बहुत ही सीधा सवाल पूछता है, क्या किसी परछाई का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है? स्पष्ट रूप से नहीं। अगर व्यक्ति नहीं है तो परछाई हो ही नहीं सकती। परछाई केवल उस व्यक्ति का एक विस्तार मात्र है, उसका एक खेल है। इसी सिद्धांत को जब ब्रह्मांडीय स्तर पर लागू किया जाता है तो ये समझ आता है कि जिसे हम प्रकृति कहते हैं, ये पूरा दिखाई देने वाला ब्रह्मांड, वो भी उस परम पुरुष का, उस परम चेतना का ही एक विस्तार है। यानी प्रकृति का उस ब्रह्म से अलग अपना कोई अस्तित्व नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो उसी की परछाई है जो उस पर पूर्ण रूप से निर्भर है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव है जिस पर बात करना जरूरी है। थोड़ी देर पहले जब हम सांख्य दर्शन की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि कार यानी प्रकृति और ड्राइवर यानी पुरुष बिल्कुल अलग अलग हैं। हाँ, ये द्वैता या डुअलिटी है जहाँ दो चीजें मौजूद हैं। लेकिन अब समुद्र और पानी के उदाहरण के साथ हम कह रहे हैं कि सब कुछ एक ही है, सब कुछ ब्रह्म है, ये अद्वैता है। तो अध्ययन इस विरोधाभास को कैसे समझाता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है और अक्सर बड़े बड़े विचारक यहाँ आकर उलझ जाते हैं। इसे ऐसे समझना होगा कि सांख्य दर्शन, जहाँ कार और ड्राइवर अलग है, वो आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी? हाँ, जब इंसान पूरी तरह से कार यानी शरीर के मोह में फंसा होता है तो उसे ये सिखाना जरूरी होता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस अलगाव से उसके भीतर वैराग्य और साक्षी भाव पैदा होता है। अच्छा, एक दूरी बनानी पड़ती है पहले। सही कहा। लेकिन जब वो इस ड्राइवर के भाव में पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, तब अद्वैत दर्शन उसे यात्रा के अंतिम शिखर पर ले जाता है। इंसान के मन में अक्सर ये तर्क आता है कि शायद मनुष्य पुरुष और प्रकृति का एक मिश्रण है। सुनने में तो ये तर्क बहुत नेचुरल लगता है। लेकिन अध्ययन इस तर्क की बहुत सूक्ष्म स्तर पर चीर-फाड़ करता है। हाँ, क्योंकि अगर हम खुद को मिश्रण मान लें तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अभी भी दो अलग अलग चीजें मौजूद हैं जिन्हें मिलाया गया है। बिल्कुल। और असली आध्यात्मिक ज्ञान, अद्वैत की असली गहराई ये कहती है कि जब इंसान ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा है, तब कोई दूसरा बचता ही नहीं है। वहाँ कोई मिश्रण नहीं है। कोई मिश्रण नहीं। तब उसे समझ आता है कि जिसे वो प्रकृति या कार समझ रहा था, वो भी उसी चेतना का, उसी ब्रह्म का ही एक संघन रूप है। ये यात्रा किसी दीवार को खड़ा करने की नहीं है, बल्कि ये यात्रा उस सूक्ष्म बिंदु को पहचानने की है जहाँ प्रकृति की सीमा आकर खत्म हो जाती है और उस अनंत पुरुष का अनुभव शुरू हो जाता है। और अंत में वो प्रकृति भी ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। अध्ययन यही कहता है कि जब तक अभ्रम यानी ऐसी चीज की खोज होती रहेगी जो भ्रम नहीं है,
तब तक द्वैता का ये संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन ये बोध हो जाता है कि सर्वम खाल्विदम ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्म ही है, तो उस दिन अलग होने का वो सारा भ्रम टूट जाता है। पूर्णता। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा का सार निकाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि आध्यात्म और कुछ नहीं बल्कि पहचान का एक बहुत ही गहरा खेल है। सारा संघर्ष, सारा दुख सिर्फ इसी बात का है कि खुद की पहचान किसके साथ जोड़ी जा रही है। सही कहा। क्या वो पहचान उस भौतिक कार से है जो समय के साथ पुरानी होगी, जिसके पुर्जे खराब होंगे, या फिर वो पहचान उस अचंचल साक्षी भाव से है, उस ड्राइवर से है जो कार के नष्ट हो जाने के बाद भी सुरक्षित रहता है। ये इस पूरे अध्याय का सबसे सटीक निष्कर्ष है। मैं तो यही कहूंगी कि जिस दिन मन के भीतर चलने वाला शब्दों और परिभाषाओं का ये शोर शांत हो जाएगा, जिस दिन मैं कौन हूं का ये दिमागी विश्लेषण रुक जाएगा, उस दिन आत्मा साक्षात्कार स्वतः ही घटित हो जाएगा। उसके लिए कहीं बाहर किसी जंगल या पहाड़ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात उस मूल चेतना को पहचानना है जो संसार रूपी इस रंगमंच पर अपनी परछाई यानी प्रकृति के साथ खेल तो रहा है, लेकिन कभी भी उस खेल से, उस परछाई से बनता नहीं है। वो हमेशा स्वतंत्र है। सब कुछ एक विशाल ब्रह्मांडीय खेल है। खिलाड़ी को बस इतना याद रखना है कि वो केवल खेल रहा है, वो स्वयं खेल का मैदान नहीं है। हाँ। अब इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले एक आखिरी विचार जो इस पूरी सैद्धांतिक चर्चा को हम सबकी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से जोड़ता है। जरा सोचिए, अगर हमारी सारी भावनाएं, हमारे दिमाग में चलने वाले अनगिनत विचार, हमारा अहंकार और ये पूरा भौतिक शरीर केवल एक कार यानी प्रकृति का हिस्सा है, और जो असली सच्चाई है वो केवल वो शांत ड्राइवर यानी पुरुष है, तो क्या जीवन में महसूस होने वाला सारा दर्द, सारा तनाव सिर्फ इस वजह से तो नहीं है कि उस ड्राइवर ने उस कार के स्टीयरिंग व्हील को बहुत ही कसकर पकड़ रखा है? वो हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वही तो। सोचिए, क्या होगा अगर वो ड्राइवर एक पल के लिए ये भूल जाए कि उसे हर हाल में इस कार को कंट्रोल करना है और वो बस अपनी सीट पर आराम से पीछे टिककर बैठ जाए और उस यात्रा को केवल एक शांत साक्षी की तरह देखना शुरू कर दे? क्या उस एक पल में जीवन का सारा बोझ नहीं उतर जाएगा? इसी विचार और इसी सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।